सभी दर्शकों को आप देख पा रहे हैं आपका अपना जागरूक युवा चैनल। आज हम आपको दिखा पा रहे हैं भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिलहाल कलिंगा में पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी जी के ओएसडी श्री वीरेंद्र बड़ खालसा जी, जो धर्मवीर ठेकेदार धर्मवीर दैया ठेकेदार भाई साहब हैं। उनके घर पे आज जलपान की व्यवस्था थी उनके लिए वो मिलने पहुंचे थे। लेकिन उस दौरान आप देख पा रहे फिलहाल गांव के जो सरपंच साहब हैं, रमेश सरपंच, राजूपाना सरपंच और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो बीच बीच में मौके पर चौका मारने की बात है तो वो मार भी देना चाहिए भाई। ज्ञापन दिया है, जैसे कोई डिमांड है गांव की, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ अपने माध्यम से, जैसा मैं वहाँ पे सुन पा रहा था। जो रमेश सरपंच जी हैं उन्होंने जो इधर से जो चौपाल का है, शमशान घाट का नवीकरण है, या फिर और भी बहुत सारी इस प्रकार की जो ग्रामीण जो समस्याएं थी उनका निदान करवाने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। और ओएसडी साहब बहुत ही इत्मीनान से जवाब भी दे पा रहे हैं और उसकी जो कमिटमेंट है वो भी कर रहे हैं कि वे आने वाले टाइम में जो आप जो चीज़ें बता रहे हैं भाई, जो शमशान घाट की जो समस्या है भाई, कोई पानी भराव की समस्या उधर है, या फिर चौपाल की जो समस्या है, फिलहाल आप देख पा रहे हैं भाई जो धर्मवीर दैया ठेकेदार भाई साहब हैं उनकी बैठक में जो गणमान्य व्यक्ति धर्मवीर भाई साहब ने बुलाए थे कि भाई आज सीएम नायब सिंह सैनी जी के ओएसडी आज गांव कलिंगा आ रहे हैं। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमें भी मिली थी तो हम पहुंचे थे मौके पर। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं जो त्रिशिया प्रधान जी जो हैं, 12 खाप के प्रधान हैं, वो गांव की जो समस्याएं हैं कुछ उनको लिखित रूप में सरपंच के जो लेटर हेड होती है उसके ऊपर दे रहे हैं। और फिलहाल आप देख पा रहे भाई बहुत सारी समस्याएं थी जो गांव की, भाई कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होना ही चाहिए इनका। और कुछ समस्याएं ऐसी भी थी जो ग्रामीणों ने, जैसे सरपंच साहब अभी सवाईपाना सरपंच को आप देख पा रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, तो बता रहे हैं कि भाई जो गांव के अंदर जो समस्याएं हैं मेन, जैसे गली की जो समस्या है, या फिर जो लड़कियों का जो स्कूल हो बन के तैयार हो चुका लेकिन चार दीवारी नहीं है, और इस प्रकार जो समस्या सरपंच साहब अवगत करा रहे हैं उनको और ज्ञापन भी दिया है। वही गांव की तरफ से जो सरपंच साहब हैं वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है और होना भी चाहिए। जब तक कोई संज्ञान ना लिया जाएगा कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जो ज्ञापन दिए गए हैं इनमें मेन जो है, एक तो फिरनी वाला दोनों सरपंच साहब ने लिख के दिया है। सोनू सरपंच आज यहाँ पे उपलब्ध नहीं थे भाई, कहीं ना कहीं गए हुए थे। और जो फिलहाल आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, सरपंच साहब हैं, वो अपनी बारी बारी जो समस्या है वो रख रहे हैं। और जो ज्ञापन दिया है उसमें फिरनी की चारों तरफ की फिरनी का जो जिक्र किया गया, और भाई ऐसी चौपाल का जिक्र किया गया, और जो आपकी जो पानी की पाइपलाइन वगैरह की जो बातें थी वो भी हुई। और भाई जो सरपंच साहब अपनी अपनी जो समस्याएं हैं मेन जो, जैसे डिस्पेंसरी की कोई समस्या है, या फिर जैसे गवर्नमेंट स्कूल का जिक्र किया, तो आगे आप वीडियो में देखेंगे भी जो गवर्नमेंट स्कूल है अभी आप देख पा रहे हैं। वैसे तो बीच में खेद है, आप थोड़ा प्रोग्राम में चेंजमेंट चल रहा है, जैसे अभी सीएम साहब जी के जो ओएसडी हैं वीरेंद्र बड़ खालसा जी, उनको गांव के गणमान्य व्यक्ति शॉल भेंट करके उनका मान सम्मान कर रहे हैं यहाँ पे पहुँचने पर। और सरपंच साहब हैं, रतन वकील जी हैं, और भी आप देख पा रहे हैं जो जाने माने चेहरे आपके सामने, सुरेश सर हैं, और अपने धर्मवीर दैया जी हैं, और भाई अपने रोहित वकील भाई साहब भी थे इसमें शामिल, और रमेश सरपंच भाई साहब अभी शॉल भेंट कर रहे हैं उनको। तो गांव की तरफ से मान सम्मान भी बनता है और इनका जो कर्तव्य बनता है कि भाई जो ज्ञापन दिए गए हैं उनके ऊपर थोड़ा अमल किया जाए। और अभी धीरे धीरे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा जो समस्या इनके सामने रखी थी। जैसे भाई सरकारी स्कूल की एक समस्या रखी थी कि भाई जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन वो जस की तस पड़ी हुई है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं भाई धर्मवीर ठेकेदार भाई भी मान सम्मान कर रहे हैं उनका, शॉल भेंट करके सीएम के ओएसडी जो है उनके घर पे आज उनके जलपान के लिए पहुंचे थे। और इस बहाने गांव का भी कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, तो इसमें धर्मवीर दैया भाई साहब का भी धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने चैनल की तरफ से। अभी आप देख पा रहे हैं तो जलपान की व्यवस्था की गई थी, तो ओएसडी साहब और सरपंच साहब हैं जो अपने वो साथ में भोजन
चल रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ से एससी चौपाल की तरफ लेके आए भाई, जो समस्या बताई थी धर्म दैया भाई साहब बता रहे थे और भी बता रहे, सरपंच साहब बता रहे थे। तो ये जो एससी चौपाल है, इसके बारे में कोई नवीकरण या इसकी डेंटिंग पेंटिंग का कोई काम है, उसकी समस्या ओएसडी के सामने रखी और वो तुरंत औचक निरीक्षण करने यहाँ पर पहुँचे हैं। देख पा रहे जिस प्रकार। और अभी जो नेक्स्ट जो इनको बताई थी समस्या के भी, जो गवर्नमेंट जो स्कूल है उसके अंदर जो कमरे वो जर्जर पड़े हैं। तो अब अभी गवर्नमेंट स्कूल जो है अड्डे वाला स्कूल, उसमें ओएसडी साहब पहुँचे हैं और उनका औचक निरीक्षण कर रहे हैं। फ़िलहाल जो कमरे हैं उनको देखा है भाई जर्जर हालात में हैं, इनमें क्या कमी है। तो उन्होंने कहा कि भी इसको किसी भी प्रकार से कोई ना कोई ज्ञापन दे के रिकमेंड करके किसी भी माध्यम से इसको दुरुस्त कराया जाएगा। बिल्डिंग को भरपूर तरीके से इस पर ध्यान दिया जाएगा और बिल्डिंग का जो नवीकरण का जो काम है, कंप्लीट जो डेंटिंग पेंटिंग है वो भी कराई जाएगी। तो बड़े ही अच्छे तरीके से सीएम साहब के ओएसडी जो वीरेंद्र बड़ खालसा जी ने लोगों की समस्याएं सुनी। देखते हैं कितना अमल होता है इनके ऊपर। कोशिश तो यही रहेगी कि भी जिस प्रकार से बताते ही तुरंत गाड़ी लेके ये इस तरफ आए हैं और मौका जो चीज़ है वो देखी है दोनों तीनों जगह की। तो उम्मीद यही रहेगी कि भी आने वाले टाइम में गांव कलिंगा में ये जो 2-3 समस्याएं हैं ये ख़त्म हो जाएं। जैसे फिरने की समस्या थी, इस प्रकार आप देख पा रहे हैं गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो मौका जो चीज़ है वो स्कूल की दिखाने के लिए लाए थे। अभी फ़िलहाल जो वीरेंद्र बड़ खालसा जी है वो अपने गंतव्य स्थल की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। बीच में भी 1-2 समस्याएं जो भाइयों ने बताई, अभी आप देख पा रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए कोई समस्या होगी ऐसे किसी परस की या पता नहीं किस चीज़ का जिक्र है, भाई ने लिख के भी दिया है। तो इसकी समस्या